अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें एक तो पेंशन के जो फार्मूला आया है विफाक और दूसरे सूबे में जो पेंशन का डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। और वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो क्या कहा है, उनकी एक स्टेटमेंट है ये, वो भी आप सुनेंगे और देखेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो पहली अपडेट है कि मुलाजमत के 7 साल बाकी रहने वालों को कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पैकेज दिए जाएंगे। वज़ीर कानून का बयान है 16 जनवरी 2025, इस्लामाबाद एजेंसियाँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि रियासती मलकीती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब रुपए है। जो मुलाजमीन मुलाजमत की मियाद पूरी कर चुके हैं इनको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुदत 7 साल तक रहती है इनको भी मुनासिब पैकेजेस दिए जाएंगे। बाकियों के लिए सरप्लस पोल का ऑप्शन रखा है। राइट साइजिंग का मकसद लोगों को बेरोजगार करना नहीं। बुध को सेनेट में सवालात के जवाब में आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वो मुलाजमीन जो अपनी मुलाजमत के आखिरी 5 सालों में हैं उन्हें रिटायर किया जाएगा। एक तो वीवर जी अपडेट है। अब चलते हैं कि जो पेंशन रूल्स में जो तरमीम की गई हैं तो विफाक और जो सूबे हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो फैमिली पेंशन रूल 2025 जो है उसमें आप देखें हुकूमत पेंशन कैटेगरी बेवा या रंडवा, गैर शादीशुदा, बेवा या मतलका यानी जिसको तलाक दी गया है, मतलका बेटी बेटा और माजूर बच्चे। तो इसमें विफाक जो है उसमें जो पेंशन कैटेगरी है कि ख़ुद जो ताहयात हो तो उसमें पेंशन कैटेगरी, और बेवा या रंडवा हो ताहयात उसको पेंशन, और जो गैर शादीशुदा बेवा या मतलका बेटी है 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात या दूसरी शादी तक, 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल तक, 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक, या 10 साल तक जो बाद में हो ताहयात उसके माजूर बच्चे जो हैं, यानी ये फैमिली पेंशन रूल्स हैं विफाक के लिए। तो इसको हाईलाइट किया गया व्यूअर्स, आप देख रहे हैं। अब चलते हैं दूसरे सूबों की तरफ। पंजाब में अगर आप देखें तो खुद ताहयात, तो आगे बेवा रंडवा के लिए क्या है कि 2 दिसंबर 2024 से पहले ताहयात, 2 दिसंबर 2024 के बाद 10 साल तक। यहाँ पे डिफरेंस शुरू हो गया जी। विफाक के मौजे ही मौजे और बाकी सूबे जो देखें उनके साथ क्या हो रहा है। आगे है गैर शादीशुदा बेवा मतलका बेटी, 2 सितंबर 2024 से पहले ताहयात और 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म शुद। आप अंदाज़ा करें 2 दिसंबर बेटा 2024 के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म शुद, और माजूर बच्चे 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन ख़त्म शुद। इसी तरह सिंध जो है उसमें खुद पेंशन कैटेगरी ताहयात और बेवा रंडवा ताहयात, और गैर शादीशुदा बेवा रंडवा ताहयात या शादी तक, और बेटा जो है वो 21 साल की उम्र तक, और जो माजूर बच्चे हैं ताहयात। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है वो खुद ताहयात पेंशन कैटेगरी और बेवा रंडवा ताहयात, और गैर शादीशुदा 10 सितंबर 2024 से पहले ताहयात या दूसरी शादी तक, और 10 सितंबर 2024 के बाद 10 साल तक, और बेटा जो है वो 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक जो बाद में हो, और माजूर बच्चे ताहयात। इसी तरह KPK में पेंशन कैटेगरी खुद जो है वो ताहयात लिस्ट, और जो बेवा या रंडवा है वो ताहयात, और गैर शादीशुदा ताहयात या शादी तक। अब देखें KPK में, और बेटा जो है वो 21 साल की उम्र तक, और इसके अलावा जो माजूर बच्चे हैं वो ताहयात। अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। तो पेंशन कैटेगरी खुद ताहयात, बेवा रंडवा ताहयात, और गैर शादीशुदा ताहयात या शादी तक, और 21 साल तक गैर शादीशुदा यानी बेवा मतलब का बेटी ताहयात या शादी तक, और बेटा जो 21 साल की उम्र तक, और माजूर बच्चे ताहयात। तो जी आप देख रहे हैं कि फैमिली पेंशन रूल जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इसमें आप देख लें कि विफाक के लिए वो कुछ और हैं, दूसरे सूबे देखें KPK में इस तरह नहीं है, जिस तरह पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध देख लें तो इनके साथ क्या बढ़ता जा रहा है बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब। तो जी व्यूअर्स, ये आपके सामने चार्ट है फैमिली पेंशन रूल्स जो हैं 2025 उनके हवाले से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसी हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन है वो सराप एहतजाज हैं, इसी हवाले से दुआएं दे रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, और इसी हवाले से सरकारी मुलाजमीन जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुरअमन कि देखें आपकी तनख्वाहें तो असम्बलियों में जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, उधर तो ख़जाना खाली नहीं है, लेकिन जब सरकारी मुलाजमीन आती है तो यहाँ पे तफरीक क्यों, यहाँ पे दोहरा मेयार क्यों, और यहाँ पे सूबों के साथ ये तफरीक क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जी व्यूअर्स, आप फैमिली चार्ट जो है देख सकते हैं। अब चलते हैं कि ख़जाना अगर खाली है तो दूसरी तरफ जो है आप देखें कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं तो उनके जो एक स्कीम है, मतलब है कि जो जारी है इस वक्त,
वक्तन फ़क्तन पंजाब के अंदर, तो वो झलकियाँ देखी वीडियोस की फॉर्म में। जब मैं आप सबके पास आई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं घर बैठ जाती और आप सबको स्कॉलरशिप मिल जाता। स्कॉलरशिप तो आपको वैसे ही मिल जाना था, लेकिन ये जो मोहब्बतें मैंने यहाँ पर आकर, आपके दरमियान में आकर, आपसे बात करके, जो आपने मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैंने जो वो समेटी हैं, जो दुआएं मैंने समेटी हैं, जो आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मैंने समेटी है, वो उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है इस दुनिया के अंदर। और जो मुझे रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, तमाम शहरों में ये स्कॉलरशिप गया है और मोस्ट डिज़र्विंग बच्चों को गया है। मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हूँ और मैं अपने बच्चों के सामने आज सुरखरू हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक भी स्कॉलरशिप 30,000 में से ना सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर, किसी MNA, किसी MPA, किसी रिश्तेदार की सिफारिश पे नहीं मिला। 100% स्कॉलरशिप्स जो है ना, वो 100% मेरिट पे मिले माशाल्लाह। देखो, अभी आपको राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत हैंड्स ऑन हैं, हार्ड वर्किंग हैं, हर वक्त आपके दरमियान रहते हैं। हमारे जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, वो और उनकी टीम ने पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो मैं आप सब की तरफ से और अपनी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मैं राना सिकंदर को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। और जैसे कि आपको राना सिकंदर ने बताया कि 11 टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई ये सब देख। होनहार स्टूडेंट्स, मेरे बेटियां और बेटे, आप सबको आपकी माँ की तरफ से, आपकी वज़ीर आला की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और आज जितनी खुशी आपको हो रही है, जितनी खुशी आई एम श्योर आपके माँ बाप को हुई होगी, आपके घर वालों को हुई होगी, आपके अजीज़ व अकारब को हुई होगी, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आज उससे ज़्यादा खुशी आपकी अचीवमेंट की मुझे हुई है। और इतनी सारी बेटियों को माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स लेते हुए देखकर मेरा गर्ल पावर पे जो यकीन है वो और ज्यादा बढ़ गया है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं लैपटॉप्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग एड्स चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर काम जो है आपका वो रिसर्च बेस्ड हो, आपका जो इल्म है उसका दायरा वसी हो, नॉलेज आप गेन करो। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को लैपटॉप्स की ज़रूरत है, मैं लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ आपके पास इंशाल्लाह ताला। और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ, और 100% फ्री, ताकि आपको अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े कि भाई मुझे प्लीज़ छोड़ाओ।